कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इस कहावत को चरितार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं जैनम और बोकारो के आर्या गुप्ता झारखंड की पदयात्रा पर निकले हैं। झारखंड के तमाम तीर्थ स्थलों को, पर्यटक स्थलों को, ऐतिहासिक स्थलों को इन्होंने बहुत करीब से देखा है। आज हम कई दफ़ा भाषा को लेकर लड़ते हैं, कई जगहों पर बाहरी भीतरी का नारा दिया जाता है, लेकिन एक ऐसा युवा जो झारखंड के लिए पॉजिटिव सोच रखता है, कैसे झारखंडियों को उसका हक और हकूक़ मिले, कैसे उसे राज्य के बाहर खास करके महानगरों में सम्मान मिले, न सिर्फ झारखंड के युवाओं को बल्कि बिहार के युवाओं को भी सम्मान मिले, इसके लिए एक युवा लड़ रहा है जो तिरंगा झंडा अपने साथ लेकर लगातार पदयात्रा पर है। पूरे झारखंड की पदयात्रा करने की कोशिश की। अगर ये झारखंड को बेहतर तरीके से जानेंगे तो झारखंड को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। साइंस ग्रेजुएशन के छात्र हैं और संभवतः ये अभी एग्ज़ाम इनका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम सीधे इनसे अब रूबरू होते हैं। बताइए आर्या, आपके अंदर ये कैसे मन में आया कि आप पदयात्रा करेंगे और झारखंडियों को उनका खोया हुआ सम्मान, बिहारी युवकों को भी का जो खोया हुआ सम्मान है, जहां वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस नहीं कर पाते हैं, उन्हें फिर से गौरवान्वित करने का काम करेंगे? कैसे? सबसे पहले तो आप सबको जोहार, जितने भी दर्शक हैं भैया आपको भी नमस्कार, जोहार। सर, जब इस बात को हम कहते हैं सम्मान की बात, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि बहुत सारे आजकल के भी लोगों को आप देखते हो कम खाएंगे बट सम्मान के साथ जिएंगे। जब भी हमारे युवा यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए जाए, कुछ करने के लिए जाए, किसी कंपटीशन में जाए, किसी काम को करने के लिए देश में या विदेशों में जाए, तो सबसे पहले एक जो हमारा आइडेंटिटी पहचान हो जाती है झारखंड या बिहार। सबसे पहले तो मैं चूँकि झारखंड की पैदल यात्रा पे कर रहा हूँ तो झारखंड की ही बातों को कर लूँ कि जब जाते हैं बाहर तो लोग इस नज़रिए से देखते हैं कि जंगल झाड़ी से उठ करके आया होगा, असभ्य होगा, चीज़ों के बारे में जानता नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा। तो इस चक्कर में क्या होता है ना कि लोग जो हम डिज़र्व करते हैं रेस्पेक्ट या जिस काम को हम लेकर के जाते हैं, चाहे कितना भी मेहनती होते हैं सर, अगर आप विदेश भी जाएंगे ना तो आज झारखंड बिहार का ही युवा दुबई में जो है इतने ही सारे खलीफाएँ वगैरह बना रहे हैं, मतलब वर्कर एज ए वर्कर चले जाते हैं, इधर साउथ में चले जाते हैं, नॉर्थ में चले जाते हैं। मैन फोर्स हमारे यहाँ से जाए, हमारे यहाँ से 40% खनिज संपदा जाए, हमारे यहाँ से बड़े स्टार्स निकले, हमारे यहाँ से वो पर्यटन स्थल निकले, हमारा ही झारखंड का धरती है जो समुद्र से सबसे पहले बाहर निकले, इसके बावजूद भी वो जो इज्जत हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए था कि लोग इस नज़रिए से देखते, भाई सोशल मीडिया का टाइम है, अरे कुछ नहीं तो कम से कम झारखंड जहाँ पे एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, घूमने के लिए चले जाएँ, है ना, एक बार सौता वहाँ के लोगों को देख ले। पारसनाथ जैसा पहाड़ है जहाँ के जैन धर्म स्थल है, तो वैसा झारखंड जहाँ पे इतने कुछ है, वैसे लोग असभ्य कैसे हो सकते हैं? एक बार तो जाकर देखते हैं। इन पारसनाथ पर थोड़ा विवाद हो गया है, कहा जा रहा है कि मरांगबुरु का स्थल है, इधर जैनिस कह रहे हैं कि हमारा ये सदियों से है, तो यहाँ पर थोड़ा सा विवाद हो जा रहा है। जो भी हो, विवाद की बात मैं नहीं करूँगा। हमारे पास एक पहचान है कि झारखंड का सबसे बड़ा पहाड़ है, ये भी पहचान है। बिहार झारखंड में सबसे बड़ा पहाड़। इसके साथ एक पर्यटन स्थल तो है, वहाँ कम से कम लोकल लोग तो घूम करके जा सकते हैं। तो इतने सुंदर से चीज़ें हैं। कहा जाता है कि अगर झरनों की बात करें तो झरनों की जो जगह है वो अपने झारखंड है। तो इतने सारे जगह होने के बावजूद भी अगर हमें वो इज्जत नहीं मिलती जो इज्जत हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलती है, उत्तराखंड के लोगों को मिलती है, जो दिल्ली के लोगों को मिलती है, जो महाराष्ट्र के लोगों को मिलती है, इवन यहाँ हमारे मैं कोल कैपिटल में खड़ा हूँ, यहाँ से 4 महानगर रोशन होते हैं, इसकी बिजली देश के विदेशों तक सप्लाई होती है, यहाँ की पानी अपने राज्य के दूसरे राज्यों में भी होती है। तो इतना कुछ देने वाले लोगों के साथ ये भेदभाव क्यों? तो ये बाहर में भेदभाव होता है, लेकिन हम अगर झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें तो तमाम तरह की परीक्षाएं हो रही हैं और वो लीक हो जा रही हैं पेपर। ये समस्या यूपी में भी है और बिहार में भी है, लेकिन झारखंड में पेपर लीक हो रहा है और आज तक कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एग्ज़ाम है वो सही तरीके से संपन्न नहीं हुई। कई जो सवाल जो आज अधिकारी बने हुए उनके ऊपर भी तलवार लटक रही है कि कब उनकी नौकरी चली जाएगी। आखिर ये स्थिति क्यों उत्पन्न हो रही है? देखिए, पैदल यात्रा करने का उद्देश्य तो फिलहाल ये नहीं था। पैदल यात्रा करने का उद्देश्य जो मेरा था एकमात्र था कि मैं उस क्वेश्चन पे आऊँगा कि मेरे झारखंड को लोग जानेंगे, अपने झारखंड के लोग भी झारखंड को जाने पहले।
इसलिए भी तो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर मैं उसको स्वतः विजिट करके हो। अब बात आती है इन सारे विवादों की बात, तो मुझे ये लगता है कि इसमें एक जांच बैठनी चाहिए कि क्यों आखिर चीज़ें हो रही है, कि कई मायनों में ये इसके लिए भी हमें जो है जागरूक होने की आवश्यकता है। अगर हम अपनी चीज़ों को अच्छे से पेश करने में सक्षम रहते हैं और इन चीज़ों के प्रति कड़ा विरोध करते हैं, जाहिर सी बात वो निश्चित रूप से वो होनी है। मुझे ये लगता है इस बात को, क्योंकि झारखंड को जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो वैल्यू नहीं मिली और उनको छुपाया गया, इसीलिए इन चीज़ों को आप यहाँ होते हुए देख रहे हो। आप देखिए मुंबई में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे विरोध भयानक लेवल का कर दिया जाता है, मतलब पसीना खून निकल जाए उस प्रकार से पसीना की हालत ख़राब हो जाए, बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो जनताओं को कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए ना, जैसे उसकी एग्ज़ाम है चाहे उस एग्ज़ाम को नहीं है, लोग आज जैसे प्राइवेट में पढ़ते हैं बट जॉब चाहिए गवर्नमेंट की, उस लेवल की जॉब चाहिए जिस लेवल की आपकी पेपर लीक हो रही है। तो मुझे लगता है कि हर तबके के लोगों को एक बार जुट करके अपने झारखंड के लिए, झारखंड की उन चीज़ों के लिए आगे आना पड़ेगा। सीबीआई जांच की मांग हो रही है। जी जी, सीबीआई जांच की मांग हो रही है, बस मांग होते चल जाएगी सर। देखिए एक मैं भी छात्र हूँ, उसके नाते बस इतना कह सकता हूँ, मांग तक की चीज़ें जो है वो नहीं रहनी चाहिए। कब तक आखिर ये सर सरकारों को समझनी चाहिए। बिल्कुल, अरे रोड जाम कर दो, चलने ही नहीं दो, हवा टाइट हो जाएगी। मतलब एक छात्र हूँ मैं, उन छात्रों की सभी दर्द को सह सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ। अच्छा, मार्ग में जो कठिनाइयाँ आती हैं, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट चाहिए इस जर्नी को करने के लिए, इसके अलावा पब्लिक सपोर्ट चाहिए, रात्रि विश्राम की जगह मुकम्मल होनी चाहिए, तो कैसे सपोर्ट मिल रहा है आपको? देखिए जब ये यात्रा किया था 0 रुपये से किया था, क्योंकि मेरा बस एक इनिशिएटिव था कि मैं अपने झारखंड के उन सभी लोगों को दिखाऊँ, वैसे ही मैं अपनी चीज़ों को दिखाऊँ। तो 1 रुपया भी लेके नहीं चला था। जहाँ जाता हूँ, जैसे कोई खाना का दुकान है, खाना मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, वहाँ पे मैंने बोल दी भैया मैं झारखंड के लिए काम कर रहा हूँ और वाकई ये काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको जो आपका जो होटल है सोशल मीडिया के माध्यम से मैं उसका प्रचार कर दूँगा। मैं आपसे भोजन चाहता हूँ। एक प्लेट जो 40 रुपये का ख़त्म हो जाता है, फेंका जाता है, वो मुझे खिला देते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा ये काम, जो अपने झारखंड की चीज़ों से बड़ा रिलेट कर पाए, वो कुछ डोनेट कर दिए। कुछ इस प्रकार से यात्रा चल रहा है। सोने की व्यवस्था सर आमूमन मंदिरों में सोता हूँ, जहाँ पर कक्षाएँ होती हैं या फिर कोई आमंत्रण कर दे के माध्यम से मैं उसका प्रचार कर दूंगा। मैं आपसे भोजन चाहता हूँ। एक प्लेट जो 40 रुपये का ख़त्म हो जाता है, फेंका जाता है, वो मुझे खिला देते हैं। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा ये काम, जो अपने झारखंड की चीज़ों से बड़ा रिलेट कर पाए, वो कुछ डोनेट कर दिए। कुछ इस प्रकार से यात्रा चल रहा है। सोने की व्यवस्था सर आमूमन मंदिरों में सोता हूँ, जहाँ पे कक्षाएँ होती हैं या फिर कोई आमंत्रण कर दे, धर्मशाला वगैरह में। कुछ बड़े विभूतियों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस 203 दिन के जर्नी में आपको? हाँ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री से मिला, अर्जुन मुंडा जी से, जो कि अभी केंद्रीय मंत्री हैं। खूंटी में उनसे मिलना हुआ था और उसके बाद फिर जैसे ये एक बात तो मैं पहले क्लियर कर दूं, किसी भी सरकारी सहायता या किसी संगठन के माध्यम से ये मतलब कुछ ऐसे लोग जो कि जिन्होंने झारखंड के लिए बहुत कुछ किया हो और वो अभी गुमनामी की ज़िंदगी जी रहे हो, ऐसे लोगों से मुलाकात हुई? कई सारे ऐसे पत्रकारों से मिला, कई सारे ऐसे जो विजिटर्स हैं या फिर कुछ ऐसे हैं, उन हीरो से, अनसंग हीरो से मिला मैं, जिनके बारे में ये चीज़ें जो है लाइन ठीक बैठती है। बट हालात देख करके मुझे ये लगता है कि इसके पीछे रीज़न जो है अपने लोग हैं। कभी मौका मिलेगा तो उनके ऊपर एक बुक लिखना चाहेंगे आप? ज़रूर, क्योंकि अब तक ये बड़ी आवाज़ें लोग कर चुके हैं मेरे पीछे कि अरे आप तो पूरा झारखंड घूम चुके। देखिए 24 ज़िला करते हुए 24वां ज़िला है। कई सारे ऐसे गणमान्यों ने मुझे सलाह दिया है कि आप बुक्स लिखें, क्योंकि वो बुक्स क्या होगा, जैसे कि आप अभी खूबसूरती दिखा रहे हैं, बुक्स में दर्द भी लिखें कि हमारे झारखंड का क्या दर्द है। उन लोगों तक की बातें जो है आपके बुक्स में होनी चाहिए। तो ज़रूर अब संभवतः की कोशिश करनी पड़ेगी मुझे। बिल्कुल। तो आर्या अपने जिस उद्देश्य को लेकर चले हैं उसमें सफल हों और पूरे झारखंड का समर्थन इन्हें मिले। साथ ही जो सुझाव इन्होंने दिए हैं उस सुझाव को सरकारें माने और छात्रों के हित में कुछ कार्य करें, पेपर लिख करके उनके भविष्य से खिलवाड़ ना करें और भविष्य में ये कोशिश करेंगे कि इन तमाम जो इनकी जर्नी है उसे एक किताब के रूप में प्रस्तुत करें, ताकि वह यात्रा जो है वो सुनहरे शब्दों में पिरोया जा सके। इन तमाम कोशिश को ये करने वाले हैं भविष्य में। फिलहाल हम इनकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।